अंतर्वाद की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि महाराज साहब ने दो चित्र बनाए थे, जिसके अंदर एक तो था शरीर और दूसरा था उस शरीर के अंदर आत्मा। तो जो शरीर का चित्र था वह तो है निष्क्रिय और जिस शरीर के अंदर आत्मा है वह सक्रिय, क्योंकि आत्मा ही प्रत्येक कार्य कर सकती है, शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। फिर हमने देखा था कि जिस शरीर के अंदर आत्मा है उसी के अंदर वेदना संवेदना आदि की अनुभूति होगी, शरीर के अंदर वेदना संवेदना आदि की अनुभूति नहीं हो सकती। फिर प्रश्न उठता है, या आत्मा मन को बनाती है या मन आत्मा को बनाता है? तो उसका उत्तर यह है कि आत्मा मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके मन बनाता है, लेकिन मन आत्मा नहीं बना सकती, क्योंकि आत्मा बनाने के लिए ऐसे कोई पदार्थ ही नहीं है कि उसको बनाया जा सके। फिर प्रश्न ऐसा उठता है कि जो सुख दुख की अनुभूति होती है क्या वह मन होने पर ही होती है या मन के अलावा भी होती है? तो महाराज साहब ने बताया कि संसार में जो मन रहित जीव हैं वे अनंत हैं, और जो मन सहित जीव है वे अनंत भाग, उस अनंत के अनंत भाग मात्र हैं। तो वेदना संवेदना के लिए मन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जिनके अंदर मन नहीं है वे भी उसकी अनुभूति कर रहे हैं, मतलब वेदना संवेदना करुणा सबकी अनुभूति उन्हें भी हो रही है। परंतु मन का कार्य क्या होता है कि मन उन अनुभूतियों को व्यक्त कर बता देता है, इसके कारण से वह मन का कार्य होता है, लेकिन मन होना जरूरी नहीं है उसके लिए। फिर आगे देखा था कि जो आत्मा होती है वह कर्मों के से बंधी हुई है, कर्मों के कारण से उसके गुण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं और उसके कारण से ही वह क्या करता है, वह विपरीत कार्य करता है। फिर देखा था कि जो वेदनीय कर्म होते हैं उसके दो डिवीजन किए थे, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो जो संसार में हमें अगर कोई जीव दुखी दिखाई दे रहा है तो हम क्या कहेंगे कि उसके असाता का उदय चल रहा है, यानी असाता का नाम दे देते हैं। यदि कोई संसार में जीव सुखी दिखाई देता है तो हम उसे साता का नाम दे देते हैं। तो यहाँ क्या कहने का तात्पर्य है कि जो रोग की अवस्था होती है उसका नाम तो है असाता, और जो निरोग की अवस्था होती है उसका नाम है साता। पर महाराज साहब ने कहा था कि जब साता और असाता कर्म का मतलब वेदनीय कर्म का जब खत्म हो जाता, वेदनीय कर्म जब नष्ट हो जाता है तो साता असाता भी नष्ट हो जाती है, अर्थात हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और अंत अंत में यही बात आई थी कि आत्मा के अंदर ही सुख है और उसी के अंदर हमें स्वयं को स्वयं में ही जानना होगा, तभी हमें सुख की अनुभूति होगी। अगर हम बाहर सुख ढूंढेंगे तो हमें कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से पूर्व कक्षा में हमने जाना था। अब आज की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आपको। हम इसी विषय को आज फिर आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और ये देख रहे हैं यहाँ पर आखिर संवेदना वेदना पीड़ा तकलीफ दुख त्रास ये सब किसको अनुभव हो रहा है। अब ये अनुभूति की बात है, ध्यान रखिए, सवाल इन साधनों का नहीं है, और इन साधनों के बजाय जो है हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किन जिन साधनों से कोई, देखिए साधनों के अंदर सुख दुख नहीं होता है, साधनों के अंदर वेदना पीड़ा तकलीफ दुख किसी में नहीं होता है। लेकिन अब आज आपको समझना क्या है, पहले अगर हम वेदना संवेदना कहते हैं तो ये चला जाएगा यहाँ पर वेदनीय कर्म के आधार पर। अब ये जो वेदनीय कर्म है, एक शाखा वेदनीय है और दूसरा अशाखा वेदनीय। तो जो शाखा वेदनीय है अब वो क्या करेगा, ये नहीं है कि शाखा वेदनीय सुख कारक है, लेकिन हमने उसका अर्थ बैठा दिया है, शाखा मतलब सुख कारक। शाखा का वास्तविक अर्थ होगा यहाँ पर निरोगीता स्वस्थता आरोग्य की बात है। आपको रोग बीमारी नहीं है, आदि व्याधि उपाधि नहीं है, वो है शाखा।
तो ये शाता की संवेदना किसको होगी साहब? शाता की संवेदना किसको होगी? कौन अनुभव कौन करेगा? वो अगर जो भी कोई करेगा तो वो जो है किसके कारण करेगा? करने का साधन जो है वेदनीय कर्म हो जाएगा। हम यहाँ पर आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, ध्यान रखिए। जब आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं तो कहने का मतलब वेदन संवेदन। ये वेदन संवेदन किसके साथ है? ज्ञान दर्शन के साथ है। अब ये जितना ज्ञान दर्शन के साथ जुड़ेगा, कौन? ये वेदन संवेदन जो जोड़ना है, हमको वेदनीय कर्म नहीं जोड़ना है यहाँ पर। ये हो गया वेदनीय कर्म के जिसके कारण जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो जोड़ना है वो क्या जोड़ना है? ये है वेदन संवेदन। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसमें से न निकाल दूं तो क्या हो गया? वेद मतलब ज्ञान है, ये ज्ञान संपादन ज्ञानात्मक है, जिसके अंदर आपका ज्ञान बढ़ेगा और उसकी अनुभूति होगी। दो बात को ध्यान से समझिए, अलग अलग है। ज्ञान होना और अनुभव होना दोनों अलग अलग है। अनुभूति किस में जाएगी? वो जाएगी यहाँ पर चारित्र के अंदर जाएगी। चारित्र गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, दर्शन गुण अलग है। ज्ञान गुण के कारण आपको जानकारी हो रही है, अनुभव नहीं हो रहा है। जब हम किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, किसी को मरते हुए देख रहे हैं और किसी को तड़पते हुए जब देखते हैं, तब आपको जानकारी हो रही है, आपको उसकी वेदना की अनुभूति नहीं हो रही है। वेदना की अनुभूति उसी को होगी, लेकिन आपको दूर वाले को, देखने वाले को जानकारी होगी। साहब ध्यान रखिए, अब जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उस समय आपको झाइलोकिन देंगे या आपको क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे। उस समय क्या होता है? व्यक्ति मर नहीं जाता है, लेकिन ज्ञान वाहक नाड़ियों के ऊपर वो केमिकल जाकर के ब्लॉकेज बना देता है उसको, ताकि आपको वेदना पीड़ा की संवेदना ना हो। उस समय जो हमारे अंदर शरीर में चलने वाली, जिसको हम कहते हैं न्यूरल सिस्टम जो है, या चेता तंत्र जो है, चेता नाड़ी जो है, ज्ञान वाहक नाड़ियां जो है, उसके अंदर ब्लड में जाकर के वो केमिकल एक क्लोरोफॉर्म के रूप में हो, थाइलोकेन के रूप में हो। अब वो न्यू रिसर्च हो गई है तो लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में आपको श्वास के अंदर ऑक्सीजन में सुंघाते 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 वो आपके ब्रेन में जाकर सारी ज्ञान वाहक नाड़ियों के ऊपर ब्लॉकेज जमा देता है और उसके कारण आपकी वेदना संवेदनाएं घट जाती है और डॉक्टर जो है आधे घंटे में ऑपरेशन कर लेता है। अब ये स्वाभाविक है, ध्यान रखिए, जब भी पेट चीरना है और चाकू अंदर डालेंगे, फोर्सेप डालेंगे, काटेंगे चारों तरफ से, तो आत्म प्रदेश हमारे अंदर प्रत्येक अंग के साथ फैले हुए, इसलिए कहीं पर भी सुई भी जाएगी तो सुई जाएगी तो क्या करेगी? वो उन आत्मा प्रदेशों को आर पार वेदन करेगी, छेदन भेदन करेगी। ये है, अगर कपड़ा है और एक सुई यहां से डालते हैं, वो सुई इसको छेदन भेदन करके ही बाहर निकलेगी ना आर पार। हमारे शरीर के अंदर चारों तरफ आत्मा प्रदेश अंदर छाए हुए हैं। आत्मा ने अपने प्रदेशों को पूरे शरीर में फैलाए हुए हैं। ये बात पहले भी आ गई है, आप समझे गए हैं। आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं और हमने पुद्गल परमाणु ग्रहण किए हैं अनंत, और इस शरीर के अंदर औदारिक वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणुओं के बने हुए अलग अलग ऑर्गन्स जो है, शरीर के अंग जो है,
तो सिर के बाल की जड़ से लेकर के पैर के तलिए तक आत्मा ने अपने आत्मा प्रदेशों को इतने फैलाए कि वो सिर के बाल की एक एक जड़ से लेकर के पैर के तलिए के एक एक अंक तक जो है आत्मा प्रदेश फैले हुए। जैसे आपने अपने कमरे में देखा कि बल्ब लगाया है, लाइट लगी हुई है, प्रकाश फैल रहा है। आपके कमरे की दीवार कितनी है? 10-12 फीट की है। चारों तरफ उसका प्रकाश दीवार पर पड़ रहा है, बीच में भी है, उस दीवार पर भी है, इस दीवार पर भी है, इस दीवार पर भी है। उसी तरह से आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर मन बनाकर एक बताने दिखाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन मन भी आत्मा के प्रदेश के साथ साथ फैला हुआ है। जैसे दूध के अंदर आपने शक्कर डाली तो शक्कर पिघलकर कण कण दूध में पूरे ऊपर से नीचे सब जगह फैल गया, पूरा दूध मिठा गया। आपने दाल में नमक डाला है तो नमक पूरी तरह से दाल में फैल करके ऊपर से नीचे तक दाल के सभी कण को खारा कर रहा है। वैसे ही आत्मा के प्रदेश भी पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में सब जगह पर फैले हुए। अब आप ध्यान से समझिए, आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं, लेकिन ये असंख्य ही प्रदेश अखंड है। अब ये बात तो हम वैसे भी बार बार समझ चुके हैं, तो यहां पर आपको ये क्या समझना है, अब ये जो आत्मा के प्रदेश यहाँ पर सब हैं, इन सब जगह पर इन प्रदेशों के अंदर अखंडता कितनी है कि एक भी प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न विभाजित हो ही नहीं सकता है। अखंडता बनी हुई है और एक आत्मा का गुण जो है वो इन प्रत्येक असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ है। अब आप इसके बीच में से सुई पसार करो तो क्या होगा यहाँ पर, यार ध्यान दीजिए, मैं दो शब्द अलग अलग लिख रहा हूं। ये दो शब्द जो मैंने अलग अलग लिखे हैं, बताइए अब इन दो का क्या अर्थ समझ में आ रहा है आपको? बोलिए साहब, चोरडिया जी, क्या समझ में आ रहा है अलग अलग? नहीं, हमारा सब वेतन तो नहीं, वेतन तो हो गया कि मतलब उसमें उसको छेदना भेदना वेदन, और वेदना होगी वो तकलीफ की अनुभूति। बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए, कैसे बोलिए, आवाज नहीं। वेदन वेदन गुण है, वेदना क्रिया है। वेदन गुण है, वेदना क्रिया है। अब दो दो तीन बार मत बोलिए। मेहता जी बोलिए। ना नहीं बोलना चाहिए, ना क्यों बोल रहे हैं? क्या 27 नवंबर का डर है? नहीं, उसके लिए नहीं चाहिए। ना क्यों वेदन वेदन आत्मा का अनुभव है। वेदना जब उसके किसी के संयोग से होता है तो वेदना होती है, नहीं है ना? अभी 27 नवकार गिनो। बोलिए साहब, नीति बहन बोलिए। माता जी सोच के रखो, मैं पूछता हूँ। I think Mara said Vedan is just a sensation and Vedna is जो दुख के साथ सेंसेशन है वो वेदना है। थोड़ा थोड़ा फर्क करना है। अभी आपका प्राइज आ सकता था, अभी देखो माता जी प्राइज लेते हैं क्या? बोलो साहिब जी, वेदन में नहीं, फील करना, महसूस करना। ये अंग्रेजी भाषा वाले हैं। साहिब जी एग्जैक्ट नहीं मालूम, किसी भी चीज का वेदन करना। ये अमेरिका से आए। प्रीति बहन रामबिया बोली। नहीं, ना बोल दो पहले ही अच्छा है। चलो बोलो विपुल जी। वेदना अर्थात जो अनुभूति हो रही है हमें दुख की, वो होती है वेदना, पीड़ा। अब आप मेहता जी ध्यान दीजिए, वेदन आत्मा का गुण है और वेदना वेदनीय कर्म के कारण होने वाला दुख है। वेदन संवेदन अभी मैं यहाँ बता रहा हूं, यही बात यहाँ पर आपको क्या देखनी है
ये आत्मा का गुण है। कौन सा गुण है? चारित्र गुण है। चारित्र गुण का एक अंग है, अंश है, बरोबर। तो वो वेदन संवेदन ख्याल है कि नहीं? अब वो किससे है? डायरेक्ट आत्मा का गुण। अभी इस समय सिद्ध की आत्मा मोक्ष में है, उनको भी वेदन संवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेदना नहीं हो रही है, ध्यान रखिए। बोलो तृप्तिबंद, वेदना क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पुद्गल का कोई शरीर ही नहीं है उनके पास। इस नवकार के अमन जी बोलिए आप। सादा सादा कर्म नष्ट हो गए। वेदनीय कर्म ही नहीं है वो आनंद ख्याल में, इसलिए सिद्ध को कोई वेदना पीड़ा नहीं होगी। ख्याल आया कि नहीं? बोलो काश्मीरा बेन, सिमंदर स्वामी ने અત્યારે વેદના પીડા થાય કે ના થાય? શેઠજી એમને હજી 4 ઘાતી કર્મ બાકી છે એટલા માટે થઈ શકે છે। ઘાતી નહીં, શું બોલવાનું? જી ઘાતી કેમ બોલ્યા? ના, ઘાતી કર્મ બાકી છે। આગળનું વાક્ય પૂરું કરો। અઘાતી 4 કર્મ બાકી છે, એમાં વેદનીય કર્મ છે અને એનું થઈ શકે છે વેદના એમને। એ છે વળી શું? શકે છે આવી ભાષા કેમ? तो सिमंदर स्वामी आज जो 2400 तीर्थंकर है, तो उस समय अभी सबके जो है वेदनीय कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है। 4 ही घाती कर्मों का क्षय हुआ है, अघाती कर्मों का क्षय नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कर्म सत्ता में पड़ा है, तो उसके अंदर शाता भी हो या अशाता भी हो। वो एक बात है कि सिमंदर स्वामी अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शनी है, अनंत चारित्रवान है, अनंत वीर्यवान है। अब उसको जाकर कोई पूछे सिर दुखता है, पैर दुखता है, सिर दबाओ क्या, पैर दबाओ क्या, सेवा करूं क्या, तो वो अब अनंत ज्ञानी है तो उसको बिल्कुल नगण्य कर लेंगे, लेकिन वेदना नहीं होगी ये ना नहीं कह सकते। आ रहा है ख्याल में आपको? परंतु इस समय जो सिद्ध है उनको वेदन संवेदन है, क्योंकि वेदन संवेदन दर्शन ज्ञान जन्य है, परंतु वेदना नहीं है, वेदनीय कर्म नहीं है। अब न तो शाता है न अशाता है, उनको कोई प्रश्न नहीं है सिद्ध को, लेकिन वेदनीय कर्म जो है अब वो किसके साथ है? ध्यान दीजिए, आत्मा न हो तो वेदनीय कर्म इधर शरीर के साथ है क्या? ये डेड बॉडी है ना, यहाँ पर शरीर मैंने लिखा है, अमृत शरीर है, आत्मा नहीं है अंदर, तो कर्म किसके साथ रहता है? आत्मा के साथ कि शरीर के साथ? महेंद्र भाई बोलो। इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी करिए। कर्म आत्मा के साथ, आत्मा ने साथे। हाँ, कर्म कोई भी कर्म हो, एक भी कर्म हो, 8 कर्म सभी कर्म की बात है, सिर्फ आत्मा पर बंधते हैं। ख्याल आया? अब इसका थोड़ा सा प्रश्न का जवाब देंगे आप? मेहता जी बोलिए, क्यों कर्म आत्मा को ही बनते हैं, क्यों शरीर को नहीं बनते हैं? शरीर निष्क्रिय है, वो कुछ करता नहीं, आत्मा ही क्रियावान है। इस तरह से जवाब दोगे तो क्या आपको प्राइज देना क्या? ऐसे जवाब दोगे तो कैसे प्राइज मिलेगा? हंसा बहन बोलिए। फिर भी काश्मीरा बहन को प्राइज देना चाहिए, सबसे बुजुर्ग है, लोग बरोबर जवाब देते हैं। हाँ साहिब जी, क्योंकि आत्मा ही कर्म को बांधता है, वो खींचता है राग द्वेष से, क्योंकि सक्रिय है। बोलो किसको प्राइज लेना है? कांति भाई? हाँ, तमें ना पढ़ी, पहले ना पढ़ी दे हारू बस पति की। हाँ जी बोलिए साहब, प्रॉपर अगर प्राइज लेना है तो ढंग से बोलना है बस। अब कर्म बांधने आत्मा क्यों, आत्मा को ही क्यों कर्म लग रहे हैं, शरीर को क्यों नहीं लग रहे? अरे भाई साहब, शरीर निष्क्रिय है, जड़ है, शरीर कार्बन वर्गना ग्रहण करेगा नहीं? क्यों नहीं करेगा? शरीर रागद्वेष करेगा नहीं? रागद्वेष कौन करेगा? आत्मा ही करती है, वही कार्बन वर्गना को ग्रहण करती है, वही कर्म बांधेगी साथ।
जो करेगी वही मानेगी। कर्ता भी आत्मा ही है तो फल भोगता भी आत्मा ही है। ये तो हमने सीखा है ना। कर्ता कौन है? कर्म का कर्ता। ध्यान रखना, कर्ता शब्द बोलने का मतलब सृष्टि का कर्ता मत पकड़ लेना, दुनिया का कर्ता, पूरी दुनिया बनाने वाला ऐसा शब्द मत पकड़ लेना। कर्म का कर्ता आत्मा है और कर्माधीन होकर के अपने शरीर का कर्ता आत्मा है। तो जो कर्म करेगा फल वही भोगेगा। आत्मा ही करती है, आत्मा को ही फल भुगतना है। बात पूरी हो गई। अब यहाँ पर शरीर है, क्यों है? आत्मा शरीर छोड़कर निकल गई। ध्यान से सुनिए, जब आत्मा शरीर छोड़कर निकलती है तब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर चिपके हुए हैं, तो तब आत्मा के साथ साथ कर्म जाने वाले हैं। शरीर के साथ कर्म रहने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा हो जाता, अग्नि संस्कार करते हैं, शरीर जलाते हैं, अब साथ साथ में सब कर्म जल जाते, खेल खत्म। ऐसा नहीं होता है। ख्याल आया कि नहीं? मृत्यु का मतलब क्या? मृत्यु शब्द का अर्थ क्या करेंगे? दीपिका बहन पाठक जी बोलेंगे, आप बोलो मृत्यु मतलब क्या? वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, बोलिए। सॉरी, आत्मा आत्मा जब शरीर से निकलती है तब मृत्यु कहा जाता है। बहुत अच्छा, आज आपको देखो फर्स्ट प्राइज आया। आप हमेशा ऐसे ट्राई करके बोलते जाइए। हाँ, क्या मतलब हुआ? मृत्यु मतलब आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाती है, उसका नाम मृत्यु है। ये मरना मरना हमने भाषा का शब्द दिया है। ख्याल है कि नहीं? आत्मा का भी अस्तित्व बना है, शरीर का भी अस्तित्व बना है। आत्मा का अस्तित्व परमानेंट है। अब शरीर को वो सड़न गलन की क्रिया होने वाली है, शरीर में शरीर सड़ने वाला है, असंख्य बैक्टीरिया उत्पन्न होने वाले हैं, मरने वाले हैं उसी में। अब उसके कारण शरीर में मल मूत्र सब भरा पड़ा है। अब उसके अंदर बदबू आने वाली है, सड़ने वाला है, इसलिए हम रख नहीं सकते हैं। हमको किसी भी हालत में ले जाकर अग्नि संस्कार करके जला करके राख करनी पड़ती। लेकिन आत्मा जलती नहीं है, आत्मा को जला ही नहीं सकते हम, वो तो पहले ही छोड़ करके निकल गई है। आ रहे ना ख्याल में आपको? अब ये शरीर यहाँ पड़ा है और ये शरीर जो पड़ा है यहाँ पर, अब ये इसकी आत्मा जो निकल गई है, तो ये आत्मा अब शरीर छोड़ करके जब निकल गई है, ये इसके ऊपर ये इसके कर्म साथ में है, और जितने कर्म साथ में है वो सब कर्म बरोबर साथ में लेकर के गई है, समझेगा? तो उसको कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। हो रही है ऐसा कि जब ये आत्मा शरीर छोड़ दी, ख्याल है, इसी शरीर में से ये आत्मा थी, अब ये आत्मा तो निकल गई, सब कर्म अपने साथ में लेकर गई है। वही दिख रहा है ना? हाँ जी, ये जो आत्मा है ये शरीर छोड़ करके निकल गई तब सब कर्म उसके साथ गए। अब शरीर में कोई कर्म नहीं बचा है, कोई कर्म नहीं है। अब शरीर में कर्म न होने के कारण, इधर देखिए, अब इस शरीर में डेड बॉडी के अंदर कोई वेदन, संवेदन, वेदना, पीड़ा क्या होने वाला है इसमें? विपुल जी बोलिए। इतना टाइम लगाते हैं हमारा साहब प्रश्न वापस। चलो जाने दो, बोलिए साहब, कौन बोलते हैं? नीति बहन बोलिए, क्या होने वाले दोनों में से? जी, जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर को कोई वेदन संवेदन नहीं हो सकता। जी, और ओके, वेदन आत्मा को होता है, शरीर को नहीं। वेदन आत्मा का गुण है
और वेदना आत्मा कोई होती है, शरीर के माध्यम से होती है। जब आत्मा शरीर छोड़कर निकल गई तब आत्मा को न तो वेदन संवेदन होगा न वेदना होगा। दोनों बोले, दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब कारण क्या है वो बोलना है। दीपक जी बोलेंगे आप? जल्दी करिए। चलिए ललिता जी बोलिए। नहीं, ध्यान में नहीं। मेहता जी बोलिए। हाँ, वेदन इसके लिए नहीं होगा क्योंकि आत्मा अभी शरीर में नहीं है। वेदना इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी कोई कर्म नहीं है, वेदनीय कर्म के साथ सभी कोई कर्म नहीं है शरीर में। पहले वाक्य में भी जोड़ो ना। हाँ, शरीर छोड़कर निकल गई है तो ज्ञान दर्शन भी उसी के साथ गया हुआ। अब ज्ञान दर्शन भी शरीर में नहीं है तो सेंसेशन या एक्सपीरियंस जो है अब वो भी नहीं होगा। और वेदना पीड़ा भी, कर्म वेदनीय कर्म भी आत्मा के साथ है, शरीर के साथ है, दोनों ही नहीं। आगे कांति भाई थोड़ा समझने की कोशिश करते जाओ, बात पहले समझ में आनी चाहिए सबको। तो अब क्या हुआ, अब इधर देखिए आप, तीनों की बात अलग अलग चल रही है ना। अब इधर आपने क्या देखा है, इधर ये हम आत्मा, इधर ये आत्मा और इधर ये शरीर, सशरीरी आत्मा और अशरीरी। अब शरीर है, आत्मा नहीं है, बरोबर है। तो शरीर तो पड़ा है, लेकिन अब इसके अंदर इससे इसको भिन्न करिए। मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं, फिर से वापस दीजिए। एक इंद्रभूति थे और एक दूसरे जो है उनके वायुभूति अलग से है। दो भाई साहब हैं, दोनों के अलग अलग प्रश्न हैं। इंद्रभूति का प्रश्न है क्या आत्मा है ही नहीं साहब, आत्मा ही नहीं है। और दूसरे भाई साहब वायुभूति, वो अपनी लैंग्वेज में थोड़ी डिश करके कह रहे हैं मैं तो शरीर को आत्मा मान रहा, शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न नहीं। हमारा ये दोनों का क्लास एक साथ में चल रहा है, दोनों के विषय को साथ में लेके चल रहे हैं। अब क्या सिद्ध हो रहा है, आत्मा जब शरीर छोड़कर निकल जाएगी तो शरीर तो पड़ा है और ज्ञान दर्शन आत्मा के साथ निकल गए, इसलिए अब शरीर को कोई सेंसेशन, एक्सपीरियंस, वेदन, संवेदन कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ वेदनीय कर्म जो है वो भी आत्मा के साथ निकल गया है, तो वेदना, पीड़ा, तकलीफ, दुख कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बैठाई गई कि आपको ले जा करके शरीर जलाना है, शरीर नहीं रखना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए साहब। तो इधर क्या हुआ, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम के अंदर इन लोगों ने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा, इनका सिद्धांत अलग है। हिंदू धर्म ने भी क्या कहा है, सब शरीर के अंदर अलग अलग आत्मा नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझना, आपको तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, जो खास करके हिंदू में भी 40 अलग अलग संप्रदाय हैं। शंकराचार्य के मत वाले वो क्या कह रहे हैं, सब शरीरों में अलग अलग आत्मा नहीं है, सिर्फ ईश्वर एक ही आत्मा है और बाकी संसार के अंदर अनंत शरीर जो आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब के अंदर ईश्वर की आत्मा रिफ्लेक्ट हो रही। ऐसी उनकी दार्शनिक मान्यता है। ख्याल आया? भले ही आप किसी की दार्शनिक मान्यता का खंडन करो, लेकिन उनकी बेसिक मान्यता क्या है वो तो आपको जाननी पड़ेगी। आप सम्यक और मिथ्या, सत्य और असत्य में भेद नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, क्रिश्चियन लोग क्या कह रहे हैं, इस्लाम क्या कह रहे हैं, अरे not he is not dead, you see, he is not died, he is just sleeping in the deep sleep. The day of judgment will come. At that time the Almighty God will come back again and he will, the God you see, he will went in that area and just he will awake all the people, those who are sleeping in the grave. So each and every person at the grave, they will come back again.
They are just waiting for the God. वही बात जो है इस्लाम कह रहा है, वो इस्लाम कह रहा है कि भाई ये सब सोए हुए हैं, एक दिन अल्लाह आएगा, इन सबको जगाएगा, और ये सब जगाएगा तब सब जाग के उठ के दौड़ने लग जाएंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। देखिए उन धर्मों ने ऐसी अपनी मान्यता बनाई, इसलिए वो जाकर के ग्रेव के अंदर कब्र में डांट देते। अब भाई साहब जाके उनको पूछो कि 4-6 महीने 12 महीने के बाद जाकर के एक कब्र खोल करके देख लो, उस ग्रेव में से बॉक्स में खाली हाड़ पिंजर मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब कोई आकर के कितना भी चिल्ला देगा तो उठेगा कौन, जागेगा कौन, दौड़ेगा कौन, चलेगा कौन, सुनेगा कौन? महावीर क्या कह रहे हैं? सुनने वाला, दौड़ने वाला, चलने वाला, जागने वाला, उठने वाला सब जो है वो सिर्फ आत्मा है, शरीर नहीं है। जो आत्मा है वो शरीर छोड़कर निकल गई। कोई महावीर स्वामी मोक्ष से वापिस आने वाले नहीं है, कोई आदेश्वर भगवान मोक्ष से वापिस आने वाले नहीं है, कोई चिल्लाने वाले नहीं, कोई उठाने वाले, कोई जगाने वाले नहीं है, और कोई जागने वाला नहीं, कोई उठने वाला नहीं। कोई आत्मा तत्व की व्यवस्था शरीर से सर्वथा भिन्न अलग से स्वतंत्र करके दी है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि भाई आत्मा शरीर छोड़कर चली गई है, उसके कर्म भी उसके साथ चले गए। अब शरीर पुद्गल का पिंड है, नाशवंत है, अब न वेदन संवेदन होगा, न वेदना पीड़ा होगी। अब आप जाओ श्मशान में चला। अब इस सच्चाई को हमें स्वीकारना है, ये है सत्य की निष्ठा। ध्यान से समझिए, सम्यक दर्शन का सीधा तात्पर्य है अंतिम सत्य को मानना। एक एक अधूरे छोटे से वाक्य में मैं आपको बता रहा हूं। वॉट एवर द अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्य, शाश्वत सत्य, त्रिकाल नित्य सत्य जो है, उसे स्वीकारना, उसे मानना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। काव्य जी गड़ा, आप आज आए हैं नए मेहमान, बोलेंगे आप? राइट योर बेस्ट। यस, मैं आज पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ, मतलब मेरे को, मतलब और पहले कितने सेशन? अच्छा आप वो छोड़िए, अभी का सेंटेंस रिपीट करना है बस। चलिए दीपक जी बोलिए जल्दी। दीपक जी आपको देरी बहुत हो रही है, क्या बात है? हाँ मास्टर भी और म्यूट नहीं हो पाता हूँ। जो भी आखिरी सत्य है उसको मानना, वही सम्यक दर्शन है। अब ये जो अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य इसको क्यों बोला है, इसका अर्थ क्या होगा? प्रज्ञा बहन बोलो। लोग इतना टाइम मत लगाइए, सबको एक ही ध्यान रखना है, अपना हाथ म्यूट पर रखिए साहब, नाम लूं कि 1 सेकंड में जल्दी से बोलिए तो होगा। चंद्रेश भाई बोलो, क्या बोलेंगे? महाराज जी बोलूं છું, હવે અનમ્યુટ થયું। અંતિમ સત્ય એટલે જે શાશ્વત છે, ત્રિકાલ નિત્ય છે, અને તે ગમે તે કાળમાં, ભૂતકાળ, અનંત ભૂતકાળ અને અનંત ભવિષ્ય કાળમાં તે સત્ય તે જ રહેશે, તેમાં કોઈ બદલાવ નહીં આવે, તેનું નામ અંતિમ સત્ય। તમારે બે શબ્દ શું બોલ્યો છે, ક્યારે ન બદલાય, તમે એટલું ફેરવવા માટે 3 વાક્ય ગોઠવે बस, which will never change, कभी बदलना ही नहीं है। ये सत्य अंतिम इसलिए है कि where there is no beyond that there is no truth। मेहता जी थोड़ी कोशिश करिए समझने को। Beyond that truth, beyond that ultimate truth, there is no truth another। इसलिए इसको अंतिम सत्य कहा। ये अंतिम सत्य कहने की जिम्मेदारी सिर्फ केवल है। क्यों कहते हैं कि उनका अनंत ज्ञान। कैसा ज्ञान है केवली का? त्रिकाल ज्ञान है, अनंत भूतकाल का, अनंत भविष्य काल का है, ऐसे केवल ज्ञानी है, इसलिए उन्होंने अंतिम सत्य कह दिया है। नाउ देयर इज नो ट्रूथ बियॉन्ड दैट, यू सी।
अब वो अंतिम सत्य, ऐसे अंतिम सत्य को जानना ये सम्यक ज्ञान है। ऐसे ही अंतिम सत्य को मानना ये हमारा सम्यक दर्शन। महावीर स्वामी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बस सिर्फ मेरे को मानते रहो, मेरे को मानते रहो, मेरे को मानते रहो, ऐसा नहीं कहा। आपने मेहता जी गीता पढ़ी होगी शायद, तो गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार एक ही बात करे, माम एक शरणम व्रज, तुम मेरी शरण स्वीकार कर और बात सब छोड़ दे, मेरे को मान और दूसरी बात मत कर, बस तू मेरे को मान, बस दूसरी बात मत। इधर कुरान में अल्लाह एक ही बात करे हैं कि तू मेरे को मान, और कुरान वालों ने यही लिखा है कि बस तू अल्लाह को मानता रहे, तू अल्लाह को मान और दूसरी बात ही मत कर बस। इधर बाइबल के अंदर वो भी एक ही बात घुटा रहे हैं, बस यू बिलीव ओनली दैट द जीसस इज द गॉड, द ऑलमाइटी इज द गॉड, बस यू बिलीव ओनली, बस वन सेंटेंस सफिशिएंट। बस सबने अपने अपने तरीके से सम्यक दर्शन की व्याख्या अपने अपने ढंग से बैठाई। महावीर ने ये गलती नहीं की। बस महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं कहता हूं वो मान ले, बात पूरी हो गई। इसलिए हमने कहा शब्द सम्यक दर्शन के लिए सव्वायम जिणेश्वर भाषियाय नन्हा उन्ती ये बुद्धि जस मणे सम्मतम ने चलम दर्शन। ऐसे सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने जो शाश्वत सत्य अंतिम सत्य कह दिया है उसी को मानना है। जब वो सम्यक दर्शन, वो अंतिम सत्य कभी चेंज होने वाला ही नहीं है, भविष्य में कभी बदलेगा नहीं। इसलिए जितने अनंत 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 तीर्थंकर हुए उन्होंने बार बार जो एक ही बात की, क्या बदला भाई साहब? आदिनाथ भगवान ने कहा आलू प्याज में अनंत जीव है, अजितनाथ ने कहा, शांतिनाथ ने कहा, नेमिनाथ ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा, किसी ने उसमें एक अक्षर का चेंज नहीं किया। 2400 भगवान ने एक ही सेंटेंस रिपीट किया, किसी ने चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चेंज को आप दूसरे शब्दों में बोलेंगे, मॉडिफाई करना बोलेंगे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड द चेंज? जोरडिया जी, क्या आपको भाषा, अंग्रेजी भाषा में क्या फर्क पड़ता है? मॉडिफिकेशन करना और चेंज करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? निधि बहन, क्या आपकी डिक्शनरी क्या कहती? I think Parsa, modify is slightly change something and change is completely change. This, के डिक्शनरी वाले एक्सपर्ट है, आप ऐसा चेंज क्यों नहीं बोलते हो? चेंज इज चेंज, चेंज का मतलब बदलना और मॉडिफाई मतलब सुधारना। ये करेक्ट हो सकता है? मैं तो नहीं हूं आपका गोल्ड मेडलिस्ट, आप हो, मैं नहीं। तो ये जो है कोई तीर्थंकर किसी ने भी नहीं किया। आज महाविद्य में चले जाओ, कांति भाई તમે જરા મહાવિદ્યમાં કોઈને તમારો ઓળખીતાને ફોન કરીને પૂછો કે ભી સિમંદર સ્વામી શું કહે છે? सिमंदर स्वामी भी सेम सेंटेंस बोलेंगे, भाई कालू प्याज में अनंत जीव है। क्या महाविद्य में भी आज सिमंदर स्वामी यही कह रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि महाविद्य में आलू प्याज होते ही नहीं, अरे बहुत होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि महाविद्य में कोई आलू प्याज खाते ही नहीं, बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं वो लोग कहते हैं भाई साहब सिमंदर स्वामी बोले के पण હવે आपने क्या, आपने आपको खाता हुई है खाता रे वो बात नहीं, एक बात जवाब देने में अब उनको क्या समझाना? महाविद्य में भी सिमंदर स्वामी ये कह रहे हैं कि वहां भी सम्यक दर्शन वालों की संख्या कम है और मिथ्यात्वी लोगों की संख्या ज्यादा है। जबकि अकेले सिमंदर स्वामी पुंडरीक ये पुष्कलावती विजय में है और उनके साथ सिमंदर स्वामी अकेले नहीं है, 10 लाख केवल ज्ञानी उनके साथ है। अब 10 लाख की संख्या कोई कम है क्या? हमारे तो 135 करोड़ के हिंदुस्तान में एक भी केवल ज्ञानी नहीं है। खाली पुंडरीक स्वामी जा रहे हैं, पुंडरीकिनी नगरी है और पुष्कलावती विजय है, इससे पार्ट ऑफ द होल महाविद्य। महाविद्य तो कितना बड़ा है और एक पुष्कलावती विजय 32 में से एक विजय है, तो मतलब पूरे महाविद्य में के 100% का 5% हुआ सिर्फ पुष्कलावती विजय। इतने में 10 लाख केवल ज्ञानी, 10 लाख केवल ज्ञानी होते हुए भी वहां 10 करोड़ लोग मिथ्यात्वी हैं। मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर रख रहा हूं, सुनिए। 10 करोड़ लोग मिथ्या ज्ञानी मिथ्यात्वी है
अब वो आलू प्याज पैदा करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, चलाते हैं, व्यापार करते हैं, सब कर रहे हैं, कोई नहीं। अब क्या करे बताइए साहब? सिमंदर स्वामी एक एक का हाथ पकड़ के जेल में बैठा है, क्या करे? पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल? कांति भाई તમે કરો કેલિફોર્નિયામાં કરીને દેખાડો, જો બધાને બંધ કરાવીને બતાવો, चलेगा क्या? अब दूसरों की बात कहाँ करते हो? हमारे ही लोग नहीं मानते हैं। जैनों में भी आधे मानते हैं, आधे नहीं मानते। जैनों के अंदर देखने जाओ तो 1 करोड़ जैनों की संख्या में से आधे करोड़ खाते होंगे। अब क्या करना उनको? जैन होना, ये तो एक माँ बाप पेरेंट जैन थे इसलिए वो जैन कहलाते हैं। सिद्धांत को मान करके सम्यक दृष्टि बनकर श्रद्धालु जैन बनना भाई साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। माँ बाप जैन थे और माँ बाप के घर में जन्म लेकर जैन बन गए, ये तो पुण्य से बने, ये पुण्योदय से बने। अब ग्रंथि भेद करके मिथ्यात्व को तोड़कर सम्यक दर्शन प्राप्त करके श्रद्धालु जैन बनना भागश्री। अभी हमारी वो ये दूसरी क्लास में यही लेना है। लेकिन यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, इधर देखिए आप, थोड़ा सा समय बहुत जा रहा है, क्या करूं? आप इधर देखिए, ये सिद्ध आत्मा है। अब इनको वेदन संवेदन है, क्योंकि ज्ञान दर्शन अनंत है, अनुभव है, प्रतीति होती है, ख्याल आया कि नहीं? लेकिन वेदनीय कर्म नहीं है, इसलिए वेदना पीड़ा कुछ नहीं। आगे का ख्याल में, और हम यहाँ पर मनुष्य देह आत्मा है और शरीर है। अब ये बताइए आप, वेदना पीड़ा शरीर को हो रही है कि आत्मा को हो रही है? नरेंद्र जी बोलिए। आत्मा को हो रही है, आत्मा। हाँ जी, प्रीति बहन आप क्या बताएंगे? आत्मा को हो रही है। देखिए, शरीर साधन है, शरीर को होना नहीं होना शरीर साधन है, ये ध्यान रखिए। और अगर मन है तो मन को हो रही है क्या? नहीं, आत्मा को हो रही है। मन भी, माइंड इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिवाइस, इट इज वन इंस्ट्रूमेंट। मन भी एक साधन है। लेकिन जो हमने पिछली क्लास में कहा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों को, जिनको मन नहीं है उनको वेदना पीड़ा नहीं होती है? बहुत होती है। वनस्पति को होती है, क्योंकि वेदनीय कर्म तो वनस्पति को भी है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरेंद्रिय जीवों को वेदनीय कर्म है, शाता अशाता का कर्म है। मन नहीं होने से क्या फर्क पड़ गया? नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या हो गया? आत्मा को वेदना पीड़ा हो रही है। एक वो छोटी सी वनस्पति के पत्ते आते हैं, आपने छोटे छोटे पौधे होते हैं, चुई मुई बोलते हैं उसको, आप जाकर टच कर दो तो एकदम संकुचित होकर के डर के भागे। हालांकि वो भाग तो नहीं सकती है, लेकिन उसके पत्ते यूं चुप करके एकदम जो है वो अपने आप को संकुचित करके अपना डर व्यक्त कर रहे हैं। मुझे पीड़ा हो रही है, भय लग रहा है। सोचिए आप, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, फल फूल है, वेजिटेबल्स तरकारियां हैं, आप लोग ला करके उसको जो है फ्रिज में भर देते हो। अरे फ्रिज के अंदर 0 डिग्री माइनस डिग्री के नीचे टेम्परेचर एकदम ठंडा है। अब एक दिन 2 दिन तक जो है वनस्पतियों को, शाक भाजी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को आप फ्रिज में मत रखिए। और those who are living in India, you see every day it is available on the street. Why should not to purchase every day? आप एक वीक का भर करके जो है फ्रिज में रख देना। क्यों ऐसा करते हैं? आपको उठा करके चोड़िया जी आपको एक बड़े फ्रिज में बैठा दिया जाए 24 घंटे तो क्या होगा? तो वो भी वनस्पति है। आप मन नहीं है, छोड़ो बात। एक भी प्राणी को रख दो, आप एक कॉकरोच को रख करके देखो फ्रिज में, एक पशु पक्षी को, किसी को फ्रिज में रख करके देखो, एक इंसेक्ट बैक्टीरिया किसी को रख करके देख लो, समझेंगे?
आपको थोड़ी सी ठंडी पड़ती है तो डबल ब्लैंकेट ले लेते हो आप। तो यहाँ पर ये वेदना पीड़ा भी देखिए, वेदन संवेदन भी देखिए। तो ये किसको है? आत्मा को है, पूरे जगत के अंदर। अब ध्यान दीजिए, वेदन संवेदन जो भी है, थोड़ा सा जरा घड़ी बहुत फास्ट जा रही है देखना। अब इसको आप जो है दोनों को शुभ अशुभ के रूप में जोड़ लीजिए। एक तरफ ये जो है वेदन, आप इसी को जरा अच्छी लैंग्वेज में बोलना है तो संवेदन। अब ये क्या होगा, आपको इसकी भाषा में नाम दिया है सुखद, और ये हो गया दुखद। और इधर आप देखिए ये है वेदना, और इधर हमने ये दो नाम दे दिए, शाता और अशाता। अब इन दो में डिफरेंस करिए और इसमें दो में डिफरेंस करिए। बोलिए आपको क्या लग रहा है विपुल जी? इधर देखिए आप, दो में क्या डिफरेंस कर सकते हो? एक में सुखद है, एक में दुखद है। साता मतलब सुखद और असाता मतलब दुखद। अरे मैंने खाली शब्द पढ़ने को थोड़ी बोला है। बोलिए मेहता जी, क्या डिफरेंस कर सकते हो आप? जो वेदनीय कर्म के उदय से होता है उसे शाता अशाता कहते हैं, और जो ज्ञान से जो हम अनुभव कर इंटरप्रेट करते हैं उसको सुखद दुखद कहते हैं। इसमें सुखद क्यों लिया शब्द और दुखद क्यों लिया है? माता जी आपको तो पूछना ही उचित नहीं लगता है। सुरेश जी बोलेंगे, आप कोशिश करिए ना सुरेश जी साहब। नहीं, चलो। यहाँ सुखद दुखद का मतलब क्या है? ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशन है। जो सुखकारी लगे वो सुखद है। जो सेंसेशन, जो वेदन सेंसेशन आपको अनुकूल सानुकूल लगे साहब, बाहर गर्मी से आए और अंदर एसी चालू कर दिया, हाँ वाह भाई बहुत मजा आ गया। क्यों? ठंडी के अंदर जब धूप आ जाए और गर्मी में बाहर धूप में बैठ जाओ, अरे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका कोई भरोसा नहीं है साहब। गर्मी में वही धूप आपको कड़ी लगती है, ठंडी में वही धूप आपको सुखद लगती है। वही गर्मी वही जो है आपको समर सीजन के अंदर दुखद लगती है। ये तकलीफ है। वही ब्लैंकेट आपको विंटर सीजन में अच्छा लगता है और वही ब्लैंकेट समर सीजन में उठा दिया जाए तो आपको दुखद लगता है। ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशन है सब। सानुकूल हो तो सुखद, प्रतिकूल हो तो दुखद। ये हमने बनाई है। ब्लैंकेट में कुछ नहीं है भाई साहब। ब्लैंकेट का गुण धर्म 12 महीने एक ही है। वो अपने हिसाब से, साधन के अंदर नहीं है। साधन अपने हिसाब से जो है वो है। ये क्या है? वेदना। वेदना के अंदर शाता और अशाता का मतलब सुख दुख मत बैठाइए, हमने बैठाया है। सानुकूल प्रतिकूल, निरोगिता और रोगिता, वो शरीर के साथ जोड़ रहे हो, इसलिए पीड़ा वेदना। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरा सिर दुखता है। ये किसका? आप नीति बेन आपको क्या बोलना चाहिए? मैं दुखता हूं, मैं दुखता है, सिर दुखता है मत बोलिए साहब। क्या? मैं दुखता हूँ नहीं, मेरा सिर दुखता है। क्यों? ये मैं मेरा किसका है? मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। What is the meaning of I and my? Why you are using that I am and? Those who are not believing the soul, still they are using the word I and my. Natural language के अंदर बोलेंगे। They are differing that. What type of difference between I and my, and what is the relation between that? So they are differing that. Still they are not believing that soul. अरे भैया जब नहीं मानते हो तो शरीर के लिए आई एंड माई का प्रेत क्यों कर रहे हो? ये बात यहाँ हमको ख्याल में रखनी है। अब मेरा एक विषय इससे आगे है, वो मैं लेना चाहता हूँ। अब टाइम तो हो रहा है भाई साहब, क्या करूं?
इधर जो मुझे, चलो नेक्स्ट संडे के लिए भी बोल दी, मैं आगे की क्लास के लिए ये शब्द मैं आपको उम्र के लिए दे के रखता हूँ, फर्क दिखाना। मेहता जी आपको भी कह रहा हूँ। अब यहाँ पर ये हमने क्या लिया है, आनंद है। हाँ जी, अब बोलिए साहब, आत्मा का गुण कौन सा है? आत्मा का गुण सुख है कि आत्मा का गुण आनंद है? अब इसमें आप जरा अभी अभी कोई उत्तर मत देना, अभी आप जो है ना एक अगली क्लास तक आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना, सोचना, फिर इसमें से भेद निकालना। माता जी पहले होमवर्क लिख लेना, ख्याल है, फिर अगली क्लास में हम करेंगे, तब समझ में आ जाए। हाँ जी विपुल जी बोलिए सब, जो भी 4 मिनट बचे, जिनको प्रश्न पूछना है पूछिए। हाँ चौरड़िया जी पूछिए। हमारा सा आपने फरमाया कि भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं बोला कि ये बात मैं बोल रहा हूँ बोल के, तो भगवान तो सर्वज्ञ है। ये बात मैंने बोली, ये नहीं, ऐसा नहीं कहा है। महावीर स्वामी तो बोलते हैं ना, ये मैं बोला, मेरे को ही मानते रहो और कुछ नहीं मानना है, ऐसा महावीर स्वामी ने नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो दूसरे धर्म की मैंने कंपैरिजन की भाई, उन्होंने एक ही बात कही है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना भाई साहब। चलिए अनिति बहन बोली। जी महाराज साहब, मेरा प्रश्न है कि जो दूसरे धर्मों की हम बात करते हैं कि वो बोलते हैं आत्मा का अंश है सब में, हाउ डू वी प्रूव दैट रॉन्ग, उसका कैसे करें? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब वो ये कहते हैं कि आत्मा का अंश है, if God is not dead, why the person is dead? The God is already existing, and he said that my part in that person, you see, then if God is not dead, the person, why you can say that person is dead? Right. Second thing, if the God is there and the person of that God, you see, in all infinite numbers of the living being, the soul, then why there is not similarity in all the infinite numbers? Do you understand my point? You see the similarity of the same, either it may be the happiness, either it may be the miseries. Each and every person should feel the same thing, because the same identity, the God is the same in all the person, each and every living being. And why should not the feelings are the same of all infinite numbers of living beings? But one person is just crying and another person is laughing. You see, one person is taking birth and another is going to be dying. What is the difference between two? There are so many other logical reports. We will think over it. Ati Kanti bhi bolu jaldi. जैसे आपने फरमाया कि दूसरे धर्म में, क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म में, जो बॉडी को डांट देते हैं जमीन में और उसमें आत्मा निकल गई है, तो ये आप कह सकते हैं कि वो आत्मा शरीर को आत्मा मान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है क्योंकि आशा रख रहे हैं, क्योंकि यदि बदबू आ रही है बदन में, शरीर में, आप आफ्टर आत्मा लीव्स, तो वो तो इज बेटर टू जला देनी ठीक है, लेकिन ये लोग रख देते हैं जमीन के अंदर। एक मिनट में ये उनकी रिलीजियस प्रिंसिपल की मान्यता डिफरेंट है। हमारे यहाँ हमारे संस्कार हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के आधार पर सेट हुए। जो मूल पदार्थ ज्ञान, द्रव्यानुयोग का बेसिक नॉलेज जो है, वो जो सेट हुआ है, उनके वहां पर वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्होंने उल्टी व्यवस्था बैठाई है। मैं आपको व्हाई आई एम सेइंग दिस, यू सी, you must differ between the two things, which is right, which is wrong. You please develop your capacity to differ both the things. ये आपको धीरे धीरे प्रयत्न करना है, तब सम्यक दर्शन का मतलब सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। सम्यक दृष्टि बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये सबसे बड़ी बात आएगी, तब आपको ख्याल होगा। चलो आगे हम समझेंगे, कोशिश करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है समय हो जाता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन इतना ज्यादा रखकर भी आप सीख रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो हरियाणं, नमो पच्छायानं, नमो लोहे सर्वसाहुरं,
एष पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारि हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावमंगलम केवलपन्नतोदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सावलोकोत्तमा केवली पन्नतोऽहं लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शान्तिः।